वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल्स को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन बच्चे जब गलती करते हैं तो बेसिकली गलती क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं, फॉर्मूला उठाते हैं, सीधा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूला को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से समझना है और सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल करना है तो आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स होते हैं सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और क्या कंडीशन होता है? विद वन वेरिएबल, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। एंड थर्ड, हैविंग एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स जो भी होते हैं ये हमेशा इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वन वेरिएबल्स हैविंग एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऐसा पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें हमको तीन नए वर्ड्स मिल गए या तीन कंडीशंस मिल गए, तीनों कंडीशंस को समझते हैं। व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है? एक्सप्रेशन में कोई इक्वालिटी नहीं होती। एक्सप्रेशन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं इसको भी आगे समझ लेंगे। एंड व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन इज एन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इक्वेशन में क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन का साइन होता है। मतलब इक्वेशन में आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं। एक्सप्रेशन में सिर्फ एक साइड होता है जो किसी से इक्वेट नहीं होता, सिंपली एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज हुई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स हैविंग, क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें होते हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। सपोज 2x स्क्वायर y प्लस 5xyz, ये बन गया हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स भी है 2 and 5, कांस्टेंट x एंड y एंड z, यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं और पावर यहां पर कुछ भी हो सकता है। सपोज x का पावर 1/2, y का पावर 1/3 एंड z का पावर -1/2। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी पावर हो सकता है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। अगर इसको हम कन्फाइन कर दें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को टू वन वेरिएबल और एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती और साथ में नेगेटिव वैल्यूज और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, ये बन गया हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों कंडीशंस होल्ड करते हैं। वन वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है और साथ में एक्सपोनेंट या पावर आपका पॉजिटिव इंटीजर है 3 and 2। तो इसको हम कहेंगे एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं और पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर होता है। तो आई होप ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, जहां पे आप पॉलिनोमियल्स को पहचानना सीखते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कौन से पॉलिनोमियल्स है, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसको आपको चेकआउट करना होता है। मूव करते हैं आगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? और दूसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको एक एग्जांपल दिया है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 0, ये हमको एक 0 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, प्लस 10। तो ये हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सपोज 2u स्क्वायर प्लस 5u प्लस 0 प्लस 100, 2t प्लस 5। अगर हम ये तीनों इक्वेशंस को देखें तो यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इसमें एक वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है यहां पर 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 3।
तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम आगे देखेंगे कि डिग्री का क्या महत्व होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। दूसरे क्वेश्चन में अगर इसमें देखें तो इसमें हमने वेरिएबल यूज किया है u और हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इसके बाद हमको दिया हुआ है 2t + 5, यहां पर वेरिएबल हमने यूज किया है t एंड हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। आगे मूव करते हैं। अब हम समझते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। x की किसी एक डेफिनेट वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। जैसे हम इसी क्वेश्चन को अगर लें 3x³ + 2x² - 5/2x, इस पॉलिनोमियल को सपोज मैं px से रिप्रेजेंट करता हूं या y से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहां पर p इज अ पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हमने x यूज किया है। अगर मैं निकालता हूं p0, p0 का मतलब होता है p एट x इज इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमको 0 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 × 0 का क्यूब + 2 × 0 का स्क्वायर - 5/2। इसमें एक और टर्म था, अगर आप लेना चाहे +10, तो +10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 10। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10। अब अगर मान लीजिए मैं p एट 1 निकालना चाहता हूं, मतलब इसी पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 1³ + 2 × 1 का स्क्वायर - 5/2 × 1 + 10। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 - 5/2 + 10। दिस इज 10 + 5 15, 15 - 5/2, तो यहां पर हो जाएगा ये 30 - 5/2 विच इज इक्वल टू 25/2। तो वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 होगा 25/2। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको x के लिए जो वैल्यू दी हुई होती है, p1 निकालना है तो x की जगह 1 डालेंगे। अगर हमको इस तरह का इक्वेशन दिया है, pu दिया हुआ है, p1 का मतलब u की जगह 1 डाल देंगे, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी जगह जो वैल्यू आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 1 2 1/2 0 जो भी दिया हुआ है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसके बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? प्लस माइनस साइन के आगे पीछे जो क्वांटिटीज होते हैं उनको कहा जाता है टर्म्स, जिनके बीच में प्लस माइनस लगा हो, इनटू लगा हो, वो एक सिंगल टर्म, एक ही वैल्यू होता है, उसको मिलाकर एक सिंगल टर्म कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। तो पहले हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 3, तो डिग्री 1 से शुरू करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया है 2t, कोई एक्सप्रेशन दिया है 2t + 3, तो यहां पर एक सिंगल वेरिएबल है t, डिग्री है इसकी 1, तो इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो क्या होगा? डिग्री 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन आपके चैप्टर 4 के हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। you can go there and clear all the concepts related to the quadratic equations. आगे मूव करते हैं। अगर डिग्री 3 हो तो क्या होगा? डिग्री 3 होगा तो इसको हम कहेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबका ग्राफ अलग अलग तरीके से बनेगा। क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा यू शेप का बनता है, कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, बीच में बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा यू शेप का बनता है, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमको आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और आगे चल के ये बहुत जगह पे यूज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है।
डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। एक एग्जांपल इसका हम लोगों ने ले लिया 2t + 3 4u - 5/6 5/3x - 2। इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन आता है जिसमें एक वेरिएबल है और पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री वाला 2x² - 5x + 3 √2t² - t, इतना भी चलेगा, थर्ड टर्म ना हो तो भी चलेगा, t² वाला टर्म होना चाहिए। एक और हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5/2 t² - 3, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, भले ही t वाला टर्म नहीं है लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए यू कैन चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आवर चैनल। मूव करते हैं डिग्री 3। डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल 5/2x³ - 6/7x²। एक ही टर्म हो तो चलेगा, x वाला टर्म नहीं है तो भी चलेगा, बस हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसमें दो टर्म भी होंगे तो भी चलेगा, t³ - 2, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और उसके क्या क्या नाम होते हैं। मूव करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, यहां पर प्लस माइनस के अगल बगल जो टर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है, प्लस माइनस के अगल बगल में जो वैल्यूज होते हैं उनको कहा जाता है टर्म्स। जैसे यहां पर 2t एक टर्म हुआ और 3 एक टर्म हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके पास एक टर्म है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल आपको दिया है 2x², सिंगल x, डिग्री कुछ भी हो, डिग्री से हमको फर्क नहीं पड़ता, x³ / 2 × 5 -1/3 × t। इस तरह का अगर एक सिंगल वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन है लेकिन इसके साथ में प्लस माइनस में कोई और टर्म नहीं है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो इनको कहा जाता है बाइनोमियल। इसमें भी हम डिग्री नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 2x² - 5, तो इसमें एक सिंगल टर्म ये हो गया, सिंगल टर्म ये हो गया, दो टर्म है तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। 9/16x - x², इसमें भी दो टर्म है आपके, एक टर्म और दो टर्म, बीच में माइनस, माइनस से पहले वाला एक टर्म कहलाएगा, माइनस के बाद वाला एक टर्म कहलाएगा। तो ये भी हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। तीन टर्म है अगर तो कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आएगा, x² + 2x - 1, ये हो गए आपके तीन टर्म्स, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। इस तरह के अगर टर्म्स होंगे तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। √2u³ - 5/3u + 5, इसमें भी तीन टर्म है, भले ही डिग्री इसकी 3 हो। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को चेक करते हैं, तब हम डिग्री को नहीं देखते हैं, बस हम नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया जाता है दो तरीके से, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे डिग्री 1 को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सिंगल टर्म है, मतलब प्लस माइनस में कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, बस एक वैल्यू है जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड फॉर्म में है, तो उसको कहेंगे सिंगल टर्म। कुछ इस तरह का, एक टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा। अगर दो टर्म है इस तरीके से, डिग्री से हमको फर्क नहीं पड़ता, दो टर्म्स है तो हम कहेंगे बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो कहेंगे ट्राइनोमियल। अगर चार टर्म को कई जगहों पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो यू कैन सी दैट बेसिकली ये तीन तीन टाइप डिफाइन होते हैं। इससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो जनरलाइज करके पॉलिनोमियल कहा जाता है, इससे ज्यादा अगर डिग्री है तो उसको भी जनरलाइज करके पॉलिनोमियल कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम समझेंगे व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है।
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पहले हम इसका जनरल मीनिंग समझते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, सपोज हमको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल दिया है। एक इजी वाला ले लेते हैं। मान लीजिए हमको एकदम सिंपल सा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 2। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको कि सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसका मतलब होगा x की वो वैल्यू, किसकी वैल्यू, गिवन वेरिएबल की वो वैल्यू जो पुट करने पर px की वैल्यू 0 आए। मतलब हमको चाहिए px के लिए px इज इक्वल टू 0, तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका और बहुत इजी तरीका होता है, px इज इक्वल टू 0 हमको चाहिए, तो उसका पॉलिनोमियल को 0 कर दें और x की वैल्यू निकाल लें। जैसे यहां पर अगर px इज इक्वल टू 0 कंडीशन है, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो 2 को कहा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या कितने जीरो हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सिग्निफिकेंस होता है डिग्री का। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम उतने जीरोस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 सॉल्यूशन मिले, लेकिन मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। एक भी मिल सकता है, 0 सॉल्यूशन हो, कोई आंसर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है। तो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर x का पावर 5 वाला इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, तो इसमें मैक्सिमम हमको 5 जीरोस मिल सकते हैं। तो व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इज आइदर इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ, सॉरी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे मूव करते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल है वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल में हम हमेशा वो वेरिएबल लेंगे जो कि इक्वेशन में दिया होगा। अगर x के टर्म्स में इक्वेशन है तो x लेंगे, t के टर्म्स में है तो t लेंगे, u के टर्म्स में है तो u लेंगे। कहां लेंगे, x एक्सिस में। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो का मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट करता है, that particular point is called as the zero of the polynomial। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x एक्सिस पर ये -3 और 3/2 और 0 पर कट किया है इस ग्राफ ने, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इसका जीरो जो होगा, x की वैल्यू जो आई -3/2, दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा उतने उसके जीरो होंगे और वो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स उसके जीरो होंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे, चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिखाए गए हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं ये। यहाँ पर आपको देखना है कि कितने जीरोस हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे कि पहला वाला अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर x एक्सिस इस पॉइंट पर कट हो रहा है और x एक्सिस इस पॉइंट पर कट हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 2। कहां कहां पे होंगे, a और a डैश पे। अगर हमको a और a डैश के कोऑर्डिनेट्स पता है तो दैट वैल्यूज ऑफ x विल बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इसमें है 2, कहां पे है, a एंड a डैश पे। इस पर्टिकुलर में भी देखें तो हमको 2 जीरोस मिल रहे हैं, इसमें दोनों जीरो पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो a डैश भी पॉजिटिव वैल्यू है और a भी पॉजिटिव वैल्यू है। यहां पर देखें तो हमको 2 जीरोस यहां पर भी मिल रहे हैं, a डैश पे और a पे। a डैश पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x आएगी और a पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x आएगी। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। इसमें कितने जीरोस है, ओनली 1 जीरो, एक ही जगह पर x एक्सिस को टच कर रहा है a पॉइंट पर, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू देती है। नंबर ऑफ जीरोस इज 1। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम टाइप का ही डायग्राम है, यहां पर भी नंबर ऑफ जीरो इज 1, नंबर ऑफ जीरो 1 है। यहां पर भी नंबर ऑफ जीरो 1 है और कहां पर है नंबर ऑफ जीरो, सॉरी कहां पर है जीरो, आपका जीरो है पॉइंट ए पर,
एक जीरो है ए पर जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू को देता है एक्स की। आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज पे। आपके एक्सरसाइज 2.1 पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमको क्या निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालना है ईच केस में। तो पहले डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन दिस कंडीशन विल बी जीरो। इसमें नो जीरो या जीरो जीरो। इसमें एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है यहां पे, तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक जीरो होगा इस पॉलिनोमियल में। यहां पे कितनी जगह पे कट हो रहा है, एक दो तीन। हमको सिर्फ क्वेश्चन में नंबर्स पूछा है तो हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखेंगे तीन। लेकिन अगर हम ग्राफ को देखकर समझने की कोशिश करें तो दो जीरोस पॉजिटिव होंगे, एक्स की दो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। यहां पर देखेंगे तो हमको दो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी टू। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं 1 2 3 4, चार जीरोस मिलेंगे, दो जीरोस पॉजिटिव साइड में, दो जीरोस नेगेटिव साइड में। यहाँ पर कितने जीरोस हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसमें होंगे 3 जीरोस। आई होप कि आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल, पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू जीरो आती है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है ग्राफ बनाने पर हमारा ग्राफ जहां जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट जीरो होते हैं, जितनी जगह पे कट करता है उतने जीरोस होते हैं। हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस पूछा था, पहले में कोई जीरो नहीं होगा, दूसरे में एक जगह कट है 1 0, यहाँ पर तीन जगह कट है, यहाँ पर दो, यहाँ पे दो, चार और यहाँ पे तीन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब हम मूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरफ। तो बेसिकली हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मुझे कैसे पता, डिग्री से पता चला, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर किया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो होंगे। उसमें से एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया, तो ये मिल गया मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जनरलाइज फॉर्म। और कोएफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट्स है आपके कांस्टेंट वैल्यूज जो कि वेरिएबल्स के साथ है, ए बी एंड सी। तो हमको अल्फा बीटा एंड ए बी और सी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ जीरोस वर्ड यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको कि हम पी से भी डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। एक्स की दो वैल्यूज जिसके लिए गिवन पॉलिनोमियल जीरो है, उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये जो दो रिलेशंस हैं ये कहलाते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस। इसके अलावा अगर आपको इफ s which is equal to alpha plus beta sum of zeros and p product of zeros alpha into beta आपको गिवन है, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अल्फा और बीटा रखने पर वो इक्वल टू जीरो आए। तो उसके लिए इक्वेशन होता है जिसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में यूज करेंगे, इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स सॉरी माइनस एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी लिखा जा सकता है। इसको हम आगे यूज करेंगे एक्सरसाइज में। आपके एक्सरसाइज 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पर हम यूज करेंगे
मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम दो ऐसे टर्म्स, फाइंड टू नंबर्स, कैसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सच दैट उन नंबर्स का सम होना चाहिए आपका b के बराबर और उन नंबर्स का प्रोडक्ट आपका होना चाहिए a इंटू सी के बराबर। तो जैसे इस क्वेश्चन को जब हम कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, comparing the given equation with ax square plus bx plus c, we will get a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -8। हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए b के बराबर दैट इज -2 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 1 इंटू -8 विच इज इक्वल टू -8। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -2 हो और प्रोडक्ट -8 हो, तो इसको मैं 4 और 2 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ले सकता हूं। एक को नेगेटिव रखना है, -4 इंटू 2 करने पर हमको मिलेगा -8 और -4 प्लस 2 करने पर हमको मिलेगा -2। तो ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके मिडिल टर्म को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करेंगे। इसको हम स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म में। तो ये जो हमारा -2 है इसकी जगह हम लिखेंगे -4 और +2, x मल्टीप्लाई करने पर -4x प्लस 2x। ये सारा कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन मेथड और जितने भी मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ये हमने कवर किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के साथ में समझाया गया है, तो यू कैन चेक दैट आउट। उससे आपको ये वाला एक्सरसाइज और ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको क्या चेक करना होता है, जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में उस वीडियो में देखा हुआ है, तो आप स्टेप्स को उस वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम सारे स्टेप्स यूज करके ही सॉल्व करेंगे। लेकिन वो स्टेप्स कहाँ से आते हैं उसको फिर से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा ये चेक करना है कि आपने ये जो दो टर्म में स्प्लिट किया है उसका सम हमेशा ये मिडिल वाले टर्म के बराबर आना चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसमें आपको दो दो क्वांटिटीज का पेयर अप करना है और जो कॉमन है वो निकाल लेना है। तो यहां से आपका निकल जाएगा x, बचेगा x माइनस 4, यहां पर से आपका 2 निकल जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है, -8 है क्वेश्चन में। दिस इज -8, दिस इज -8, तो यहां पर से 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से आपका x माइनस 4 कॉमन निकल गया, बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -2। तो ये आपको मिल गया x की दो वैल्यूज, जिसको कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें से एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। अब हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमको पता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a के बराबर आनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस -2 विच इज इक्वल टू 2 एंड माइनस ऑफ b/a इज इक्वल टू ABC हम लोगों ने निकाला था, तो माइनस ऑफ b इज -2 और a इज 1, तो ये भी आ गया हमारा -2। हाँ, एक और माइनस लगाना है, b ऑलरेडी -2 दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल टू 2। तो हमारा पहला रिलेशन इज वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a। दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अलग अलग इसको निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा विल बी, हमारा अल्फा है 4, बीटा है -2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8। अब c/a भी चेक कर लेते हैं, तो c हमको दिया हुआ है -8 और अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -8। तो यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। यहां पर से आपका वेरीफाई हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a विच इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a विच इज इक्वल टू -8, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, हमको निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशन चेक करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको अगर हम कंपेयर करें
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 1। इसमें हम सम फाइंड आउट करेंगे, दो ऐसे नंबर जिनका सम होना चाहिए b विच इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए आपका a इंटू सी विच इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -4 हो और प्रोडक्ट 4 हो, तो 2 2 ले सकते हैं, 2 इंटू 2 करने पर हमको 4 मिलेगा, लेकिन इनका सम करने पर हमको -4 नहीं मिलेगा, तो हम -2 ले लेते हैं। -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मिडिल टर्म की जगह हम उसको स्प्लिट करेंगे -2 में, तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं, कैन बी रिटर्न एज 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा चेक करना है कि आपका मिडिल टर्म और यहाँ पर जो आपने स्प्लिट किया है वो बराबर आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर -2 इज -4s, हमारे आवर स्प्लिटिंग इज करेक्ट। मूव करते हैं, दो टर्म बनाते हैं आप और उनमें से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से 2 और s कॉमन निकल गया, आपका बचा 2s माइनस 1। इसमें से कुछ नहीं निकला तो -1 कॉमन निकाल लिए। सपोज प्लस इज माइनस इंटू माइनस, एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर फर्स्ट फैक्टर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, और सेकंड फैक्टर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। मतलब इस क्वेश्चन में हमको एक ही वैल्यू दो बार मिली है। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो गया और आपका बीटा भी 1/2 के बराबर है, रिपीटेड रूट वाला कंडीशन आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू बी बाय ए। अलग अलग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब बी बाई ए चेक करते हैं, यहां पर बी है हमारे पास -4, बी की वैल्यू बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 4। गलत कर दिया मैंने यहां पर, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब माइनस ऑफ बी बाय ए होता है अल्फा प्लस बीटा, तो एक माइनस लगेगा, 4/4 इज 1, माइनस ऑफ -1 इज 1। तो यहां पर आपका वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ऑफ बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। अल्फा और बीटा क्या है, एक्स की जो दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली, एस की जो दो वैल्यूज निकाली, उसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। एक वैल्यू को अल्फा, एक वैल्यू को बीटा। ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो इस क्वेश्चन से सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, दोनों इक्वल आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा बी बाई ए के बराबर आती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा सी, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए के बराबर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली स्क्वायर बनाकर सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1। तो ये हमारा पैटर्न बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का। तो इसी को हम a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हमको सेम आंसर से मिलेंगे। बट हम लोगों ने एक मेथड प्रेफर किया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और उसी मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। हम लोग जनरली जमाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे छोटी डिग्री, उसके बाद -3 इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू -3। वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स सच दैट देयर सम, हमको दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, b के बराबर विच इज इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 6 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -18। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 9 एंड 7 हो सकते हैं, 9 एंड 2 हो सकते हैं। -9 इंटू 2 करने पर हमको मिलेगा -18, और -9 प्लस 2 करने पर हमको मिलेगा -7। तो यहाँ पर जो ये मिडिल टर्म है -7, उसको हम लिखेंगे -9 प्लस 2। नाउ अगेन
शुरुआत करते हैं 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, हम लोगों ने दो नंबर्स जो फाइंड आउट किए हैं दैट इज -9 एंड +2। तो -9x + 2x इज इक्वल टू -7x। यहाँ पर हम लोगों ने सही किया है, -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन निकलेगा 3 एंड x, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकल गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2x - 3, यहाँ पर बचेगा 3x + 1, 2x - 3, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। इसको यहाँ पर मैं पास में लिख देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज -9 × 2, और इसको मैं लिख लेता हूँ -9 + 2, ताकि आपको क्लियर होता रहे। अब आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, आइदर 2x - 3 = 0, मतलब x इज इक्वल टू 3/2, और 3x - 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू +1/3। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 1 को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ आके -1, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके -1/3। तो एक वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा, दूसरी वैल्यू को हम बोलेंगे बीटा। अब हमको चेक करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्या होता है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, दोनों का एलसीएम आ गया 6, 9 - 2, दिस इज इक्वल टू 7/6। -b/a निकालते हैं, माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ये हो गया -7/a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इज 7/6 एंड -b/a इज ऑल्सो इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 7/6। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, तो 3/2 इंटू -1/3, तो ये हो गया हमारा -1/2। c/a निकाल लेते हैं, c है हमारा -3 और a है हमारा 6, तो ये हो जाता है हमारा -1/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1/2 इसको भी वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ रूट्स तीनों केस में हमारा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों केस में c/a के बराबर आया है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4u² + 8u, तो इस क्वेश्चन को भी हम इक्वेट करेंगे 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन निकल जाएगा, आपका 4 और u कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा u + 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर u इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर u + 2 इज इक्वल टू 0, which implies that u is equal to -2। ठीक है, तो यहां पर हमको अल्फा मिल गया एक फैक्टर, अल्फा इज इक्वल टू 0, एक u की वैल्यू, और बीटा इज इक्वल टू -2। अब चेक करते हैं हम सम ऑफ रूट्स। यहां पर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिया है तो उसको हम 0 मान सकते हैं, +0। आगे मूव करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2, तो 0 + -2 इज इक्वल टू -2। b/a चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू है हमारे पास 8, a की वैल्यू है हमारे पास 4, दिस इज इक्वल टू -b/a, तो -2। तो ये चेक हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -2। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं c/a, c की वैल्यू 0 है, 0/anything इज 0, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये t² - 15 इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लिखेंगे t² - 15 कैन बी रिटन एज √15 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b का, तो ये हो जाएगा हमारा t + √15 इंटू t - √15 इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, आइदर t + √15 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू √15
माइनस रूट 15, और t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू रूट 15। ये हो गया हमारा अल्फा और दूसरा वाला हो गया हमारा बीटा। अब चेक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू 0, टी वाला टर्म नहीं है डिग्री 1 वाला, और c इज इक्वल टू माइनस 15। चेक करते हैं पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। अब चेक करते हैं हम माइनस ऑफ b अपॉन a। गड़बड़ कर दी मैंने यहां। जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, बीटा इज इक्वल टू रूट 15, दोनों को सम करेंगे प्लस माइनस 0 हो गया। नाउ माइनस ऑफ बी अपॉन ए निकालेंगे, माइनस ऑफ बी अपॉन ए कितना है 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहां पर से वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नाउ सेकंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा माइनस ऑफ रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15, माइनस साइन अपनी जगह पर। तो अल्फा इंटू बीटा आया माइनस 15। अब निकालेंगे हम सी बाई ए, सी बाई ए की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 15 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पर ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 4। इसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स सच दैट सम इज इक्वल टू माइनस b which is equal to minus of minus 1 which is equal to 1 and product sum is equal to b होता है यहाँ which is equal to minus 1 and product of roots प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो ऐसे नंबर जिन हमको चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के बराबर। a हमको दिया हुआ है 3, c हमको दिया है माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 12। यही नंबर्स लेने पर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 3 और माइनस 4 प्लस 3 करने पर माइनस 1 मिल जाएगा। तो टू सच नंबर्स आर माइनस 4 एंड 3। इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में से हमारा निकलेगा x कॉमन, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन 3x माइनस 4। यहाँ पर भी हमको चेक करना था, हम लोगों ने चेक कर लिया था, सही आ रहा था। क्या चेक करना था हमको कि जो दो टर्म्स में हमने स्प्लिट किया इन दोनों का सम यहाँ के मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन निकल गया, आपका बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमको दो रूट्स मिल गए। कौन कौन से मिले? पहला मिला अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1/3। अब हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1/2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी 4/3 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4/3। सी बाई ए निकालेंगे, सी बाई ए की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस 4, ए की वैल्यू 3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो यहाँ पर भी हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड और हमको अल्फा बीटा जो जीरोस निकालने थे उनकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जहाँ पर हमको रिलेशनशिप चेक करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। फाइंड हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली एस और पी दिया हुआ है। रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 4, ये s की वैल्यू, ये p की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और यहाँ पर 4 इंटू 4 इज 16 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दो रूट्स मतलब दो सॉल्यूशंस आने पर उन सॉल्यूशंस का सम इतना आएगा और प्रोडक्ट इतना आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है s इज इक्वल टू इतना, p इज इक्वल टू इतना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस sx रूट 2x प्लस p 1/3 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसी को इक्वेशन या आंसर लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो एक दो स्टेप और करके एलसीएम लेकर 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम 0 प्रोडक्ट रूट 5। फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं एस और पी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर हमको दिया हुआ है सम 1 प्रोडक्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम है, ये सम दिया हुआ है माइनस 1/4, प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 1/4। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स 1/4x प्लस p 1/4 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहीं पर प्लस करके ये इक्वेशन 1/4x प्लस 1/4 इसको भी आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो एलसीएम ले लें, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 4 इंटू 0 इज 0। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर s इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस x की जगह 4x प्लस p की जगह 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर किया है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स के और मैथ्स की क्लास 10th के बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है। आगे चल के मैं आप लोगों के लिए पूरे बुक के सारे सॉल्यूशंस लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों को जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट किन वीडियोस की है, एंड आई कैन ब्रिंग दैट वीडियोस। तो आई होप कि आज का जो सेशन रहा है, आज का जो वीडियो रहा है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि नहीं, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू।